नमस्कार। कभी सोचा है कि घर का ही कोई कोना हमारे सबसे बेहतरीन आइडियाज का सोर्स हो सकता है? आज हम वास्तु के एक ऐसे ही बहुत शक्तिशाली जोन के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं शिखी, मतलब हमारे इंट्यूशन का पावर हाउस। कभी ऐसा लगता है कि दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया है या कोई नया काम शुरू करने की हिम्मत ही नहीं हो रही? हो सकता है इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने स्पेस में ही छिपा हो। तो चलिए पता लगाते हैं। तो आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले मिलिए शिखी से। वास्तुशास्त्र में इसे तीसरी आंख का दर्जा दिया गया है और ये सिर्फ एक दिशा नहीं है, बल्कि ये वो एनर्जी फील्ड है जहां से क्लैरिटी और नए विचार पैदा होते हैं। तो आखिर ये शिखी है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये हमारे इंट्यूशन की वो चिंगारी है, वो जोन जहां से बड़े बड़े आइडियाज जन्म लेते हैं। वास्तु के हिसाब से यही वो जगह है जो हमें दुनिया में कुछ नया, कुछ कमाल का बनाने की प्रेरणा देती है। चलिए शिखी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। इसकी जगह है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ दो तत्व मिलते हैं, आकाश की खुलापन और पानी की गहराई। इसका सिंबल है एक लौ या फिर मोर की कलगी। और सबसे जरूरी बात, ये वास्तु पुरुष के सिर का हिस्सा है, यानी हमारे विचारों का, हमारी सोच का हेडक्वार्टर। तो जब ये जोन, हमारा हेडक्वार्टर, पूरी तरह से बैलेंस्ड होता है, तब क्या होता है? आइए देखते हैं कि एक एक्टिव और बैलेंस्ड शिखी जोन हमारी जिंदगी में क्या जादू कर सकता है। जरा सोचिए, जब ये एनर्जी फील्ड पूरी तरह चार्ज्ड अप हो तो मन में जबरदस्त आइडियाज आते हैं। काम में ऐसा फोकस बनता है कि कुछ और सूझता ही नहीं, और नतीजा, हर नया काम सफल होता है। ये सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं बढ़ाता, बल्कि मन को शांत करता है और स्पिरिचुअल ग्रोथ का रास्ता भी खोलता है। लेकिन क्या हो अगर यहाँ की एनर्जी डिस्टर्ब हो? अब उन वार्निंग साइंस पर ध्यान देते हैं जो हमें बताते हैं कि शिखी जोन में कोई रुकावट या गड़बड़ है। यहाँ दो तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है क्लैरिटी, जबरदस्त आइडियाज और मन की शांति, और वहीं दूसरी तरफ है कंफ्यूजन, आलस और हर बात पर चिड़चिड़ापन। ये फर्क ही हमें बताता है कि इस जोन को बैलेंस में रखना कितना ज्यादा जरूरी है। तो ये गड़बड़ होती क्यों है? इसके कुछ आम कारण हैं, जैसे कि इस जोन में टॉयलेट का होना या किचन जहां आग का एलिमेंट हो। बहुत ज्यादा कबाड़ या भारी भरकम सामान रखना भी वास्तु पुरुष के सिर पर बोझ डालने जैसा है। और हाँ, यहाँ पर मेन दरवाजा होना तो एक बहुत बड़ा दोष माना गया है। इस बात की गहराई को समझिए। पुराने वास्तु ग्रंथों में साफ लिखा है कि शिखी जोन में एक दरवाजा इतने बुरे नतीजे ला सकता है कि बड़े बड़े साम्राज्य तक ढह सकते हैं। इससे एक ही बात समझ आती है, इस जोन को हर हाल में खुला, हल्का और साफ रखना है। पर घबराने की कोई बात नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन भी है। चलिए अब बात करते हैं उन आसान तरीकों की जिनसे हम इस जोन को दोबारा बैलेंस और एक्टिवेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है फिजिकल क्लीनिंग, यानी तत्व शुद्धि। मतलब बहुत सिंपल है, सारा क्लटर, सारा फालतू सामान हटाइए, उस जगह को बिल्कुल चमका कर रखिए। ध्यान रहे कि वहां अच्छी नेचुरल लाइट आती हो, और कोशिश करिए कि वो जगह ज्यादा से ज्यादा खाली और हल्की रहे। और अगर कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि किचन या टॉयलेट, तो उनके लिए भी खास उपाय हैं। अगर शिखी में किचन है तो चूल्हे के नीचे एक ग्रीन बरौदा मार्बल की स्लैब रख सकते हैं, और अगर टॉयलेट है तो उसके चारों तरफ स्टील या एल्यूमिनियम की एक पतली पट्टी लगाकर उसके नेगेटिव असर को काटा जा सकता है। अब जब शिखी जोन साफ हो गया है तो कुछ आसान चीजों से इसकी एनर्जी को और बूस्ट कर सकते हैं। वहां एक मोर पंख रखिए या शमी की लकड़ी से बनी कोई चीज रखिए। रोजाना घी का दीपक या थोड़ा सा कपूर जलाना भी बहुत फायदेमंद होता है। ये छोटी छोटी चीजें इस जोन को हमेशा एक्टिव रखेंगी। तो अब ये बात साफ है कि शिखी सिर्फ एक दिशा नहीं है, ये तो हमारी चेतना का, हमारी अवेयरनेस का वो कोना है जहां से हमारे सबसे शानदार विचार और हमारी सबसे खास क्रिएशंस बाहर आती हैं। इसे शिखा कहा गया है। शिखा यानी शिखर, चोटी, हमारी जागरूकता का सबसे ऊंचा पॉइंट। जब हम इस जोन का ख्याल रखते हैं तो असल में हम अपनी चेतना के सबसे ऊंचे लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अब सवाल ये है कि आपका अपना शिखी जोन किस नए आइडिया या किस बड़ी रचना को जन्म देने का इंतजार कर रहा है? इसे एक्टिवेट करने का पहला कदम आज ही उठाया जा सकता है। धन्यवाद।